हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग है ना संडे के दिन का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सैटरडे को बोला था कि रेसी बोल रहा है मम्मी पोहा बनाओ, तो मैंने कहा कि संडे को बनाऊंगी, क्योंकि संडे को सभी लोग घर पर रहते हैं और संडे को क्या होता है, लेट उठते हैं, सारा काम लेट होता है और पोहा जल्दी बन जाता है। तो इन 11 बजे तक हमारा नाश्ता होता है। यहाँ पे नेगी जी पूजा कर रहे हैं और मैं नहा धो के मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं और तैयारी कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और 10:30 हो गया है। मैं अभी अभी नहा के आई और रेजी थोड़ा पहले नहा गया। रेजी बोल रहा मुझे भूख लग रही है, लेकिन अभी मैं करूँगी पूजा और तब बनाऊँगी पोहा। आज पोहा बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि हमको बहुत पसंद है। रेजी आप लोगों ने करो कर देते हैं। ये मैंने सिखाया था रेसी को। सीधे करो, पहले हाथ सीधे, ऐसे 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 वाले सीधे, ऐसे, और फिर क्रॉस करो दोनों हाथों को, फिर सीधा करो। नहीं हो पाया। ये एक एक्सरसाइज थी। इसको ना जेंट्स लोगों के हाथ सीधे नहीं हो पाते, लेकिन लेडीज़ करेगी तो उसके हो जाएंगे। लगाए मेरे भी तो हो जाते हैं। हीरो नहीं होते हैं। हम दोनों कैसे लग रहे हैं? रेसी पे किसकी शक्ल आती है? मेरी आती है या नेगी जी की आती है? बताओ। मुझे तो ऐसा लगता है नेगी जी की आती है। चलो पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी है शाम की ना 7 बज रही है और हम जा रहे हैं मार्केट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और रेसी के लिए भी मैंने ये कपड़े निकाल रखे हैं। रेसी नहाने जा रखा है, तो जब आएगा तो ये पहन लेगा। कब से लगी हूँ मैं, बेटा नहा लो। खेलने चला गया था, फिर खेल के आया तो अब जाके नहा रहा है, तो मैं उसके कपड़े निकाल के रखी हूँ। और सुबह ना नेगी जी जा रखे थे कहीं बाहर। उसके बाद और मैंने तो खाना वगैरह बनाया, दाल चावल, और फिर हमने खाना वगैरह खाया। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फिर हम तीनों के तीनों सो गए और सीधा उठे शाम को। तो शाम को आज नेगी जी ने चाय बनाई, फिर हमने चाय पी और फिर मैंने प्रेस किए कपड़े। तो बस टाइम ऐसे ही हो गया। नेगी जी कर रहे हैं शाम की दिया बाती। फिर ग्रोसरी का शॉपिंग सामान मतलब ज़्यादा नहीं है। तो ऋषि बोल रहा था मम्मी छोले कुलचे खाने हैं, तो मैंने कहा चलिए शाम को थोड़ा सा हमारा जो ग्रोसरी का सामान है वो भी लेते आ जाएंगे और साथ में छोले कुलचे भी खा लेंगे, डिनर बाहर ही हो जाएगा। तो इस वजह से। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए, ये वाला टॉप मैंने पिछली बार जब मॉल से लिया था वही वाला है। और ये मैंने जब मैं घर जा रही थी ना तब मैंने पहना था, लेकिन पहनने के बाद ही मैंने उतार के रख दिया था, अच्छा सा नहीं लगा था मेरे को। तो मैंने सोचा आज इसको पहन लेती हूँ, फिर इसको धुल के रख दूँगी। तो मोबाइल में इसका कलर ना थोड़ा सा हल्का आ रहा है, वैसे इतना हल्का नहीं है, इसका कलर ठीक ठाक है। तो पता नहीं मोबाइल में क्यों आ रहा है ऐसा। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन गला थोड़ा सा मुझे चिपटा सा लग रहा है, मतलब छोटा, क्योंकि मुझे ना छोटे गले में घुटन होती है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा होगा। हम मार्केट के लिए शाम का मतलब हम मार्केट के लिए निकल चुके हैं और आज हम दूसरे रास्ते मार्केट जा रहे हैं। मेन रास्ते जिस रास्ते हमेशा जाते हैं ना उस रास्ते नहीं गए हम। तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना संडे को, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। कुछ लोग तो ज़रूरी काम से आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही घूमने आ जाते हैं, कुछ लोग डिनर वगैरह करने आते हैं, या क्या होता है ऑफिस वाले जो रहते हैं ज़्यादातर उनको संडे को ही टाइम मिलता है। तो जैसे ग्रोसरी शॉपिंग हो या कपड़े लेने हो तो वो संडे को ही आते हैं शाम को सारा काम निपटा के। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ज़्यादातर ना बाहर की गाड़ियाँ रहती है रोडों में, तो मतलब जैसे दिल्ली वगैरह की। तो ये लोग संडे में ना एक दिन सैटरडे संडे को चिल करने के लिए आते हैं इधर पहाड़ों में, लेकिन बहुत मुश्किल कर देते हैं हमारे लिए ना, मतलब हम अपना सामान भी नहीं ले पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। और क्या बोलते हैं, मैं ना नेगी जी को बोल रही थी यहाँ पे कि संडे को ना शाम के टाइम कभी मार्केट आना ही नहीं चाहिए। वैसे तो शाम के टाइम हमेशा ही भीड़ रहती है, जैसे फेस्टिवल टाइम पे भी। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं और नेगी जी कर रहे हैं गाड़ी खड़ी। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ, लेकिन आवाज़ें बहुत आ रही है। नई लाइटें लग गई, पहले जब आए थे लाइटें नहीं थी, अंधेरा हो रहा था। और वो भूत वाली बाइक आगे पड़ गई। और यहाँ एक भूत वाली बाइक भी है, मैंने दिखाई थी एक ब्लॉग में आपको, मैं दिखा रही हूँ पहले। वहाँ से एंटर हुए थे हम और पार्किंग एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक भूत वाली बाइक दिखाऊंगी। यहाँ पे से अच्छी सी नहीं दिख रही होगी, आगे जाके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं, हाय रे खुशबू ये महकाएं। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायरेक्ट सीधा मॉल ही गए क्योंकि हमारा काम ही वही था। तो मॉल जब जाते हैं ना फ्रेंड्स तो काम की चीज़ें कम आती है और जो मतलब हमारे चटर पटर वाला सामान रहता है ना वो ज़्यादा आता है। इसलिए मैं आजकल ना प्रेफर करती हूँ कि यहाँ हमको ना ऑनलाइन का वो मिल रखा है ऑप्शन, तो वो ऑनलाइन ना हमारी कही हुई टाइमिंग पे ही डिलीवर कर देते। जैसे हम बोलेंगे कि 11 बजे तक कर दो या 2 बजे तक कर दो या 5 बजे तक कर दो, 2 घंटे का टाइम देना होता है उन्हें। वैसे तो वहाँ से यहाँ 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन घर में अच्छे से डिलीवर कर देते हैं और जो सामान हम मंगाते हैं बिल्कुल वही सामान लाते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है। तो मैं यहाँ ना मॉल बहुत टाइम बाद आई हूँ, मैं ऑनलाइन ही मंगा देती हूँ, महीने में एक बार ऑनलाइन मंगा देती हूँ सामान, और जो ज़रूरत की है ना वही आते हैं। और यहाँ पे मैं और रेसी तो कम, लेकिन नेगी जी का ऐसे बिस्किट जैम ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा नज़र रहती है। तो बिस्किट वगैरह वो ज़्यादा वो करते हैं पसंद, हालांकि खाते हम भी हैं लेकिन उनका ज़्यादा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे प्लेट वगैरह कटोरी वगैरह कितनी अच्छी अच्छी आई थी ना। तो यहाँ पे मैं एक ना तेल की बोतल देख रही थी और उसके बाद बस हम सारा सामान ले लिए थे और ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम गए ऐसे टाइम में थे, मॉल में नहीं थी भीड़ ज़्यादा।
तो हम बस निकल गए बाहर, रोडों पे ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने गोलगप्पे खाए और सीधा घर आ गए हैं। 9:30 हो गए हैं और हम अभी अभी पहुंच रहे हैं घर पे। और हमने ना बाहर लंच नहीं किया है क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और फिर बाहर लंच करने जाओ तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे भी बैठना होता है। तो हमने क्या किया, रास्ते से ऑर्डर कर दिया खाना, और बस खाना भी आता ही होगा। तो मैंने बाहर ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब हम गए थे तब मौसम ख़राब सा हो गया था, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नेगी जी को मैंने बोला कि अपने रूम में आराम से AC में बैठ के खाना खाएंगे, और फिर रात को ना घर में दरवाजे बंद रहते तो फिर अच्छा सा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा आराम से चेंज वेंज करके नहा धो के अपने घर में करेंगे, और ऑर्डर कर दिया हमने। तो खाना आएगा जैसे ही हम खाना खाएंगे फिर। तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चेंज। मैं चेंज वेंज करके फ्रेश हो गई, और ये देखिए हमारा खाना भी आ गया है। तो चलिए अब ओपनिंग करते हैं। और रेसी के फेवरेट छोले कुलचे आ गए, इसलिए रेसी ज़्यादा एक्साइटेड है ना रेसी। चलो खोलो। देखो रेसी के नए चप्पल आ रखे हैं, सैंडल, क्योंकि मेरे सैंडल से मेरे पैर में वो कट रहे थे, कटनी निशान पड़ रहे थे। देखो अभी तक बोर ब्रश लगा रखे अभी भी। तो ये उसको काफ़ी पसंद आए ट्यूशन वगैरह के लिए, तो वो लेके आ गए। और ये है कितने के, ये देखिए 300 के हैं, 299 की। देखो इस पे एक बॉल और ये टेनिस भी बना है। टेनिस है, ये चेरी है, चेरी नहीं है, टेनिस है, पता नहीं क्या है। की ग्रोसरी का सामान ये है, बाद में दिखाएंगे। ये एक शैम्पू लाए, और एक मग भी लाए नेगी जी अपने लिए। बाकी बाद में दिखाएंगे, पहले खाना खाते, भूख लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना आने से ना रेसी कितना एक्साइटेड हैं। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैं वीक में एक बार हमेशा नेगी जी को बोलती हूँ कि रेसी के पसंद का कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर दो वीक में एक बार। और संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि रेसी को हम बाहर ले जाएं कहीं भी घुमाने के लिए, चाहे भले आप मॉल ही ले जाओ, लेकिन घर से बाहर ले जाओ, ताकि बाहर की दुनिया देखें, सीखें। और यही वो टाइम होता है बच्चों का और हमारा भी, कि जो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। और इनफैक्ट इस बार तो PTM में जब नेगी जी जा रखे थे ना, तो उन रेसी की मैडम ने भी यही बोला था कि वीक में एक बार बच्चे को बाहर ले जाओ, घुमाओ, अच्छा लगेगा उसको भी। तो ऐसा कर लेना चाहिए बच्चों को कभी कभी, उनको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, यकीन मानिए। तो कभी कभी स्पेशल करना चाहिए बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है अमृतसरी छोले कुलचे। तो ये हमने 3 प्लेट मंगा रखी, तीनों के लिए। एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो सेम ही है, और इनमें सैलिड है और इसमें चटनी है सैलिड वाली। तो फ्रेंड्स 10 बज रही है, हमारा खाना पीना हो गया है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। और मिर्च बहुत ज़्यादा हो रही थी तो छोले को ही खा नहीं पाया ठीक से। कुलचे थोड़ा थोड़ा डिप करके खाए हमने, छोले हमने रख दिए। और मैं थोड़ा सा पानी वानी डाल के, कल मलाई वगैरह डाल के ग्रेवी बना के अच्छा करूँगी उनको। और रेसी खा रहा है ना क्रीम रोल, उसे मिर्च लग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सजवीज करते हैं, और फिर कल ना फिर से मैं डॉक्टर के पास जाना है, और रेसी को स्कूल जाना है। तो बहुत मिर्च थी गाइस, अभी तो मैं क्रीम रोल खा हालत ख़राब हो गई सबकी छोले कुलचे खा के। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।